अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज हेडलाइंस और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। दोस्तों, एशिया कप स्क्वाड के सिलेक्शन पर बहुत सवालात उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा बात बाबर आजम को ड्रॉप करने की हो रही है और रीजन सामने आ रहा है स्ट्राइक रेट। चलिए एक नजर स्टैट्स पर डालते हैं। हारिस का स्ट्राइक रेट 144, साइम का 137, फकर का 131, फहीम का 133, बाबर का 129 और कप्तान सलमान अली आगा का 115। अब अगर इन नंबर्स को देखें तो बाबर का स्ट्राइक रेट इन सब के करीब ही है और सलमान अली आगा साहब का स्ट्राइक रेट तो 115 है, जो सबसे नीचे है। फिर सवाल ये है, सिर्फ बाबर को क्यों टारगेट किया गया? अब बात करते हैं पाकिस्तान के कोच माइक हेसिंग की। उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम के पास मौका है बीबीएल खेलने का, जहां वो अपनी टी20 गेम के कुछ एरियाज इंप्रूव करके वापस आ सकते हैं। एज एन एक्सेप्शनल प्लेयर हमें उन्हें कंसीडर करना चाहिए। देखिए, बाबर आजम को एक्सेप्शनल प्लेयर कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि जब आप एक इतने बड़े प्लेयर के कोच बन गए हो तो फिर आपको पब्लिकली उनके फ्लॉज हाईलाइट करके उनकी वैल्यू नीचे दिखाने की क्या जरूरत है? ये काम तो ड्रेसिंग रूम में होता है, मीडिया में नहीं। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जिसका रिकॉर्ड सबसे ऊपर है, जिसके रन हर साल सबसे ज्यादा होते हैं, उन्हें स्क्वाड से ड्रॉप करके कहना कि वो बीबीएल में जाकर प्रूव करें, ये बात फैंस के लिए हजम करना मुश्किल है। फिर अगर सिर्फ स्ट्राइक रेट ही सिलेक्शन का स्केल है तो हारिस, साइम, फकर, फहीम और सलमान सबके स्ट्राइक रेट्स बाबर के आसपास ही हैं। तो फिर उन्हें स्क्वाड में रखना और सिर्फ बाबर को ड्रॉप करना, ये एक डबल स्टैंडर्ड है। फैंस का एक ही सवाल है, जहां सबके नंबर्स ऑलमोस्ट सेम हैं और बाबर के रन सबसे ज्यादा हैं, तो फिर टारगेट सिर्फ उन्हें क्यों बनाया गया?